बता देता हूँ। क्योंकि आपके पास कस्टमर का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो आजकल करते क्या है कि जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो सही सोर्स से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई उल्टा सीधा पैसे उल्टी सीधी जगह तो नहीं ट्रांसफर कर रहा है। इन चीजों का भी आपको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ कैसा फॉर्म आपको, ये ऐसा होता है और ये मैंडेटरी है डिपॉजिट फॉर्म। तब आप किसी का डीएमटी करेंगे जिसमें प्रॉपर आपके कितने क्या नोट्स हैं, क्या लिए हैं, और कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। और ये बेसिक कंप्लाइंसेस में आता है। आपको रिसिप्ट भी काट के देना है। उसके बाद हम चलते हैं तिजारत पे। तो कस्टमर आपके पास आया, जो आपके पास कस्टमर सामने बैठा है उसका नंबर लेना है। मैं कहता हूँ उसका नंबर है 8920016276। अगर आपका नंबर, आपने उसका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा तो यहाँ पे दिखेगा, अगर नहीं है तो फिर वो ओटीपी वेरीफाई करेगा। वन टाइम पासवर्ड सामने से ही जाएगा, उनको बोलना है कि मेरे बैंक से या फिर मेरे पास से एक ओटीपी जा रहा है, तो दे देगा, सामने ही बैठा है। उसके बाद आपको जितना ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे आप अराउंड 74,900 रुपीज वन टाइम कर सकते हैं, आईएमपीएस नेफ्ट कर सकते हैं कस्टमर। ठीक है सर। उसके बाद पे क्लिक करेंगे, वो पे हो जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे डीएमटी पे जाके डीएमटी कर सकते हैं। और सर उसका एक बैंक डिटेल डालने का जरूरत नहीं है ना? सर डालने की जरूरत है। डीएमटी पे जाएंगे, आपको यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी वेरीफाई करा, उसके बाद आपको उसका अकाउंट नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नेम चाहिए होगा। ओके सर। यहाँ पे आड बेनिफिशियरी पे जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल कस्टमर का अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, मोबाइल नंबर डालना है, ऐड करना है। उसके बाद आईएफएससी कोड और सारी चीजें मांगेगा, फिर हो जाएगा। इसमें सर कोई ओके कंफ्यूजन है सर, आपको? थैंक यू। और आपका जो भी कमीशन है सेम टाइम पे वॉलेट में ऐड होगा। कोई आपको रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। थैंक यू महेश सर, थैंक यू। रोशन सर ने दोबारा हैंड रेज करा है। जी सर बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग रोशन सर, अगर आवाज आ रही है और कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। छत्रभुज कुशवाहा जी, आपको भी मैंने अनम्यूट करा है, तो आप में से कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं ये बोल रहा था हाँ कि जैसे वॉलेट टू और वॉलेट फर्स्ट होता है ना, हाँ। तो मेरा पेमेंट सर वॉलेट फर्स्ट में नजर आता है, टू में क्यों नहीं नजर आता है? इसमें समझो यहाँ पे क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पे इसमें क्या होता है, बिजनेस के हमारे दो तरह के अकाउंट होते हैं। किस तरह के, दो कितने तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में? दो तरह एक की। होता है सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस यूज के लिए, जहाँ पे लेन देन ज्यादा हो। ठीक है। सेविंग अच्छा। अकाउंट वहाँ होता है जहाँ पे हम पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करके रखते हैं सेविंग पर्पज के लिए। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। तो सेम यहाँ पे है। ऊपर वाला जो वॉलेट वन है, इसका मतलब ये है कि आपका ये पैसे आप खर्च करने के लिए रखते हो, करंट अकाउंट की तरह। ठीक है। ठीक है सर। जब भी आपको कभी कोई रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, मनी ट्रांसफर करना हो, या फिर कोई एलआईसी का प्रीमियम पे करना हो, या फिर फास्टैग का रिचार्ज करना हो, वो किससे करेंगे? हमेशा वॉलेट वन में पैसे रहेगा तभी होगा। ठीक है सर। अच्छा सर। वॉलेट टू का मतलब होता है जब भी आप आधार से पैसे किसी का लिए, ठीक है, अच्छा अच्छा। कि कोई एटीएम से पैसे लिए, तो वो कहाँ पे जाएगा, वॉलेट टू में जाएगा। वॉलेट टू में। या फिर अगर किसी का क्यूआर से पैसे लिए, तो वो वॉलेट टू में जाएगा। जब भी कोई डिपॉजिट आपको करेगा, यानी आप किसी से पैसे लोगे, निकालोगे बैंक से, तो वो कहाँ हम्म। पे जाएगा, वॉलेट टू में जाएगा। और वॉलेट टू से आपको वो फिर आप अपने अकाउंट में कैश आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैश आउट कर सकते हो। यहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन आता है, वॉलेट टू बैंक, बैंक में आप ट्रांसफर करो। ठीक है अच्छा सर। सर। ठीक है इसके लिए ठीक कोई है। चार्ज नहीं लगता। डीएमटी में नॉर्मली चार्ज लगता है, बट कैश आउट में चार्ज नहीं लगता। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। अमर हाँ सर, रोशन एक सर, क्वेश्चन और था। जी बताइए। सर कल मैंने एक टिकट बुकिंग किया था, हम्म, जिसमें हमारे तो कमीशन आया है, 10 रुपीज आया है ओनली। एक बार टिकट भेज दीजिएगा मुझे, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। टिकट भेज दीजिएगा, वो फिक्स करवा देंगे आपका। और कोई क्वेरी है सर?
नहीं सर। थैंक आप में से अभी मेरे पास 2 4 5 लोगों का हैंड रेज है। मैं जानना चाहता हूँ आप में से तिजारत बहुत अच्छे से कौन समझता है। रोशन सर आपके पास आता हूँ। आप में से कितने लोग तिजारत को बहुत अच्छे से समझता है, हैंड रेज करें। कोई भी नहीं समझता। रोशन सर समझ सकते हैं। और कोई। 76 लोग हैं। और मैं चाहता हूँ 100 फटाफट क्रॉस करे। तब तक मैं बात करूंगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप में से कितने लोग तिजारत को बहुत अच्छे से समझते हैं। मोहम्मद साहिद सर हैं विक्रम से। आफ्ताब आलम है, वो भी समझते हैं। ओके, चलिए आफ्ताब आलम सर के पास जाते हैं। वेलकम टू एनवीस ऑफिसर। हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट कर सकते हैं। आपसे ही समझते हैं तिजारत है क्या। आज मेरे पास एक कॉल आया था और उसने बहुत सारी चीजें बोली, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तिजारत लोगों को समझाएं कि क्या है। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप, आफ्ताब जी। जी सर, मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ। आफ्ताब जी जोधपुर से हैं। आपने तिजारत लिया हुआ है। जी, तिजारत को समझता हूँ और तिजारत क्या नहीं है इसमें स्टार्टिंग। ओके, अगर आपको किसी को तिजारत समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। जी, कोई एनबी बताइए। शॉपिंग स्टार्टिंग है और मैं जो मेरा करने का पर्पज है वो तिजारत का ही है। ओके, नहीं सिंपली अगर किसी को तिजारत के बारे में समझाना हो, ज्वाइनिंग करवाना हो, कैसे समझाएंगे। सर उनको बताएंगे कि हाँ इसमें यहाँ आकर के ये सारी सुविधा आपको मिल सकती है, जैसे ऑनलाइन और का करना। नहीं आप समझते हैं, अगर मैं बात करूं किसी को समझाने का तो मैं बता दूं। थैंक यू आफ्ताब वाला। ओके सर। सिंपली करना क्या है, जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, इवन आपको भी समझने की जरूरत है कि तिजारत है क्या, कैसे काम करता है और सारी चीजें। सबसे पहले हम तिजारत समझेंगे। वी आर अ B2B प्लेटफॉर्म। हम क्या है, एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम 300 से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। 300 से यहाँ पे देखो आप, लिखा हुआ है एकदम क्लियरली, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप में से किसी यूजर ने मुझे भेजा है, लिखा हुआ है एनवी शॉपी इंडिया बेस्ट B2B प्लेटफॉर्म एंड विद तिजारत डिजिटल सेक्टर। तिजारत जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्या है, प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से हम 300 प्लस सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। 300 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक कस्टमर ने पूछा सर तिजारत से ही 300 सर्विसेज हैं, अगर मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो डायरेक्टली कॉलेज चले जाएं। अगर मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तिजारत का क्यों नहीं अकाउंट ओपन होता, किसी और का क्यों होता है, ठीक है। आप एडमिशन क्यों करवाते हो अमिटी से, जैन से, XYZ यूनिवर्सिटी से। आप इंश्योरेंस क्यों करवाते हो किसी और कंपनी से, आपका क्यों नहीं। तो मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई डायरेक्टली कोई बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक या फिर क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक आता है, आप में से कोई बताएगा कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है। से कमीशन मिलेगा। किसमें सर? अगर कोटक में जाएगा अकाउंट खोलने, एक तो बैंक में जा रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगेगा, सारी चीजें होगी प्रॉपर। और क्या उससे वहाँ पे कोई कमीशन मिलेगा। सर अगर हम बैंक में जाते हैं तो कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर तिजारत के प्लेटफॉर्म से अगर अकाउंट किसी का ओपन कराते हैं तो यहाँ पे हमें कमीशन मिला। यस। अब जैसे कोई टिकट बुक करता है IRCTC का, तो
वो डायरेक्टली रेलवे काउंटर जाएगा, अच्छा खासा लाइन लगता है, टाइम कंज्यूम होगा, और आसपास आपके स्टोर से करेगा तो इजिली भी हो जाएगा और फटाफट आप निकाल के भी दे देंगे। ये होता है ना सर, अगर जी किसी सर। का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसमें भी कमीशन मिलता है, या फिर अदर जैसे अभी लोन का है, तो लोन के लिए किसी को पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन कहीं और से लेना है तो उसमें कोई वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस भी होगा, क्या कहते हैं, और कमीशन भी नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो सिंपली आपको, हमें और सभी को समझने की जरूरत यह है कि तिजारत एक B2B प्लेटफॉर्म है, लोगों के लाइफ को आसान बनाने के लिए एक साथ मल्टीपल इंडिया के टॉप कंपनीज को हम लेके आए। अगर कोई पूछते हैं ना व्हाट इज तिजारत, तिजारत एक B2B प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मल्टीपल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, NBFC सभी को लेके आए हैं, और तिजारत के प्लेटफॉर्म से किसी को हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है, और हर एक चीज पे नॉर्मली कमीशन मिलता है। तो अगर तिजारत नहीं समझते तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, तिजारत एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अगर आप तिजारत का प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो डायरेक्टली आप पैसे जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई कमीशन नहीं मिलता। अगर आप रिचार्ज भी करते हो तो आपको 1 से 2 रुपए लगते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे, जबकि यहाँ पे कमीशन मिलता है। इंश्योरेंस करते हो आपको 15% का कमीशन मिलता है, उसके बाद 20% तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन में मिलता है। और मैं बताऊं, सर्विसेज में भी हम सबसे कम रेट पे रीपर्चेज भी दे रहे हैं और सारी चीजें भी दे रहे हैं। तो अब अगर हम समझेंगे कौन कौन सी सर्विसेज है, मैं तो कहता हूँ 300+ है। जैसे भारत बिल पेमेंट सर्विसेज अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, कुछ लोग कहते हैं सर कैसे यूज करना है, मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिजिटली साउंड हो जाओ, चीजों को सीखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तभी चीजें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? तभी सीख पाएंगे। तो आपको देखना है ATS कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। देखो, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस लिए जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं कि अपने आप को एजुकेट कर पाए, रिसर्च कर पाए, चीजों को समझ पाए। और आपने एक चीज नोट करा होगा, जो अच्छे से अपने आप पे काम करता है वही मार्केट में ग्रूम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो ATM। माइक्रो ATM में होता क्या है कि ATM से आप पैसे निकाल सकते हो, कार्ड को हम जो डिवाइस है ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, और किसी का भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का पैसे निकाल सकते हो। DMT मैंने आपको आपको दिखाई दिया अभी। रिचार्ज में आप यहाँ पे प्रीपेड, पोस्ट पेड, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट। यहाँ पे नॉर्मली सारे बिल हैं, मोबाइल पोस्टपेड, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, लैंडलाइन, गैस, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, वाटर, लाइफ इंश्योरेंस, एजुकेशन फी, फास्टैग, हेल्थ, लोन, इस तरह करके नॉर्मली जितने भी बिल्स होते हैं सभी है। रेलवे काउंटर हम अलग से देते हैं, LIC का पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, पेन कार्ड भी हम देते हैं, वो भी अलग से देते हैं। सुरेश कुमार सर कह रहे हैं बांदा से कि पेन कार्ड के लिए अलग से सेंटर मिलता है, और वहां से आप पेन कार्ड आराम से बना सकते हैं। उसके बाद स्पेशल हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास ICICI डायरेक्ट है जो कि आपके नहीं है, और टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी है जो कि आपके वेब वर्जन में अवेलेबल है। तो अलग अलग सर्विसेज, ये पेमेंट सर्विसेज का हमारा ऐप है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लोगों को सर्विसेज दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सर्विसेज दे सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसके लिए भी हम चलते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे, कुछ सेकंड्स लेंगे।
सुनीता कुशवाहा मैम, आपने हैंड रेज करा है। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू एनवीएस ऑफिस। जी बताएंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जी बताइए। सर मैं इतना सा पूछना चाह रही थी कि जैसे आप वॉलेट वन का और वॉलेट टू का बोल रहे थे। हम्म, एक में तो रहता है अपन को जैसे रिचार्ज वगैरह करना, वो वाला रहता है बैलेंस। हम्म, दूसरे में कहीं और से ट्रांसफर होके आता है, राइट सर? हम्म, वो दिखता है। जैसे आप किसी से पैसे लिए एटीएम से या फिर मैं चाहूँ सर तो भेज सकती हूँ ना उस सेकंड वाले वॉलेट में, हाँ हाँ, वॉलेट नहीं, वॉलेट आप वॉलेट टू भेजने में। के, आप खुद से नहीं भेज सकते। अगर किसी का पैसे लेंगे तो खुद ब खुद वहां पे जमा होता है वॉलेट को। अच्छा अच्छा। अब समझो, आप अगर अपने आधार से पैसे निकालते हो, ठीक है, जी और वो पैसे ऐड करोगे तो वॉलेट टू में जाएगा, उसमें आपको कमीशन मिलता है। ठीक है। जी। अगर कोई कहता है कि मुझे क्या कहते हैं रिचार्ज करना है, यूपीआई से अगर पैसे ऐड करोगे तो वॉलेट वन में आएगा, क्योंकि वो खर्च करने का। जी सर ठीक है। जी। जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? जब भी ना आप सर, किसी से कंफ्यूजन पैसे, नहीं। नहीं मैं बता रहा हूँ, जब भी आप किसी से पैसे लोगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे आपके आएंगे? वॉलेट टू में आएंगे। और टू आप में। जब से अगर पैसे खर्च करना चाहते हो तो आपके वॉलेट वन में पैसे होने चाहिए। ठीक है। जी। तो मैक्सिमम तभी आप कितना होना चाहिए सर वॉलेट वन में? कितना भी रखो, लाखों रुपए रखो, कोई दिक्कत ना ना, लाखों नहीं, मतलब अपन जैसे रिचार्ज कर रहे हैं। 100 रुपीज एक्स्ट्रा होने चाहिए हमेशा। जब भी आप रिचार्ज बिल पेमेंट कुछ भी करो, वॉलेट वन में हमेशा 100 एक्स्ट्रा होने चाहिए। जी। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज दिखाने वाला था। ये तो अभी जो मैंने दिखाई है 1498 वाली आईडी है। इसमें पेन सेंटर आपको अलग से मिलता है, उसके लिए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके देना पड़ता है। और साथ के साथ क्या देना पड़ता है, एनएसडीएल का हम पेन सेंटर देते हैं, और साथ के साथ आपको अपने प्रोफाइल वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, आपको पेन सेंटर मिल जाता है। और आप में से कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, ट्रांजेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए। यानी देखो, लोन बार बार मेरे पास कैसे आता है सर, किसी का जल्दी लोन नहीं हो पाता। जब मैं वेरीफाई करता हूँ तो उनके पास मोबाइल नहीं है। अभी अभी एक खाता खुला है और मुझे तो बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि किसी का ऐसे ऐसे मेरे पास अकाउंट आए हुए हैं कि पूरे साल में 1500 2000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो क्योंकि कैश में काम करते हैं, तो उसका कैसे लोन होगा, समझने की जरूरत है। क्योंकि बैंक जो लोन देती है वो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे देती है। आजकल डिजिटली लोग साउंड है, सारी चीजें हैं। या तो फिर वो प्रॉपर्टी पे ले, और वो डिजिटल लोन लेना चाहते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड के, तो इसलिए वो फाइल्स हमारे नहीं हो पाते। तो अब हमें समझने की जरूरत है लोन किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किसी के पास कोई लोन का फाइल है, ठीक है, और उसको लोन चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको पूछना है क्या वो काम करते हैं, क्या वो काम करते हैं। पूछना है क्या काम करते हैं। अब कुछ लोग हाउस वाइफ है, क्या है, हाउस वाइफ है, ठीक है, घर में थोड़ा छोटा मोटा काम कर लिया तो, और उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ही नहीं होता, क्या उसका लोन हो जाएगा? मैं कहता हूँ उसका बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये मैं डिजिटल लोन के बारे में बात कर। अब किसी का पूरे महीने में 15,000 20,000 से 30,000 तक ट्रांजेक्शन होता है, क्या उसका लोन हो जाएगा? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो जाएगा, जिसका ऑनलाइन होता है। क्योंकि जो ये क्रेडिट डी हमें टाइप करा है, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपको लोन देती है, डिजिटल लोन देती है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री और ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो इसमें इस
बैंक एनबीएफसी में उसी का लोन होता है जिसका प्रॉपर क्या हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो, क्योंकि ये आपके मैसेजेस और को सब कुछ को प्रॉपर रीड कर ये stable होता है। और मैं बताऊं, मैंने लॉगिन करवाए हैं, पर्सनली लॉगिन करवाए हैं, और अगर मीटिंग में है उनमें से कुछ लोग, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों का लॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैक्सिमम लोगों का लॉन हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर कोई बोले कि कुछ ऐसा है, तो मैं कहूँगा कि पहले आपको खुद से वेरीफाई करना है। बैंक उन्हीं को लोन देती है जिन जो क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। वो चेक करते हैं क्या वो रीपे करेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हैं सर पैसे होते तो लोन क्यों लेता। मैं कहता हूँ बैंक उन्हीं को लोन देती है जिनके पास अर्निंग, जो काम करते हैं, क्योंकि उस बैंक को वो पैसे चुकते भी करने हैं। तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखें। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर क्रेडिट बेस से क्यों लॉन होगा, वो तो डायरेक्टली हम भी जाके कर देंगे। मैं कहता हूँ डायरेक्टली कोई भी जाके इस ऐप पे लॉन के लिए चेक कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कमीशन नहीं मिलेगा। सभी लोगों को आवाज आ रही है? एक बार चैट पे डाल देंगे प्लीज, आवाज आ रही है। Great। तो इस आप एप्लीकेशन पे जाके कोई भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, और विद इन 10 मिनट, तो 5 मिनट में भी मैंने लॉन्च करवाया, विद इन 5 मिनट भी लॉन्च हो जाता है। बट वहां पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, जबकि तिजारत के माध्यम से एफलेट लिंक को यूज करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। इन चीजों ये डिफरेंस है किसमें, आपके डायरेक्टली जाने में। और तिजारत इसलिए आई है कि आपके वो आपके इनकम को मल्टीप्लाई करे। क्या करे? इनकम को मल्टीप्लाई करे। इसलिए 300 से ज्यादा हम प्रोडक्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिससे कि मार्केट में जाएं और आप अच्छी खासी अर्निंग करें, यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रेंथ हो। अब चलते हैं, हम देखते हैं कैसे क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोच समझेंगे, ये तो डिजिटल लोन की बात होगी। अब हम समझेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन होता क्या है? जो पर्सनल लोन लेते हैं यानी अपने बेसिस पे लेते हैं, कोई अपने प्रॉपर्टी एंड ऑल को कोई भी क्या कहते हैं, मॉर्गेज देने की जरूरत नहीं, बाइक, होम, कार या कुछ भी प्रॉपर्टी सोना चांदी। और वो आपके पर्सनल जो फाइनेंशियल जो आपकी क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। इसके लिए कम से कम 12,000 सैलरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12,000 प्लस सैलरी हो किसी की भी। तो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों का लॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम लोगों का लॉन हो जाता है। बट उसमें भी एक चीज होता है कि यदि किसी का लॉन होता है, अगर वो नेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहा है, तो 90% केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। 90%। अभी क्लियर का आप क्या करो, फाइल लॉगिन करो, डिटेल हम मुझे दो, तो ट्राई करो 1 साल का बैंक स्टेटमेंट नेट बैंकिंग वाला चाहिए। ठीक है? अगर जिनका नेट बैंकिंग नहीं है तो फिर आप उनको बोलो कि डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग चालू हो जाता है विद इन 5 मिनट किसी भी बैंक का, और वहां से आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब पर्सनल लोन हम कौन से बैंक से देते हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, पे स्कैन है, वी राइज है। इसमें ये इंटरेस्ट रेट जाता है, नॉर्मली ये स्टार्ट होता है 15% से स्टार्ट होता है। टाटा कैपिटल है, बजाज फिनसर्व है, 13% से स्टार्ट होता है। आदित्य बिरला है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद एचडीएफसी है, एयरसेल है। तो ये इंटरेस्ट रेट है। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा। देखो, खुद अपने चीज अब ध्यान देंगे। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसलिए लेके आए हैं कि आपको कहीं चक्कर मल्टीपल बैंक्स में जाने की जरूरत नहीं है। कोई फाइल लेके आते हो जिसके लिए भी सूटेबल होता है उस बैंक से हम एनबीएफसी से करवा देते हैं। शुभ लाइफ है, आईसीआईसी बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, लॉन टैप टैप है। इस तरह के मल्टीपल बैंक एनबीएफसी है जहाँ से हम इंस्टा मनी है, मनी वाइड है, सैलरी है, एम पॉकेट है। इस तरह करके मल्टीपल बैंक एनबीएफसी से हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है,
मुझे या पुष्पा मैम को डिटेल भेजनी है लोन वाली। जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो नेट बैंकिंग वाली होनी चाहिए। मैं एक चीज और बताऊंगा कि नेट बैंकिंग वाली ही स्टेटमेंट चाहिए, तभी लोन हो पाता है। अगर नहीं हो तो वो चालू करवाना। ठीक है, क्योंकि आप लोगे हो जाती है। ठीक है, और डायरेक्टली आप लोग बोलते हो सर वो तो यही है। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कहीं और से करवाएगा सेम डिटेल वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हम जो बैंक एनबीएफसी के साथ डील करते हैं सभी के लिए सेम रूल है, कोई हमारे लिए स्पेशल या किसी और के लिए स्पेशल नहीं होता है। तो पीडीएफ में सेंड करना है बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होता है, साल भर का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और ऑफिस का कोई क्या कहते हैं क्लियर आईडी कार्ड या कुछ हो जाए तो मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, बैंक क्या करती है, सबसे पहले एग्जामिन करती है उसके लोन नीड को, उसके क्रेडिट रिपोर्ट को, उसके बैंक स्टेटमेंट को, सारी चीजों को। अगर सारी चीजें प्रॉपर पा जाती है तो फिर उसका लोन हो जाता है। और अगर किसी का 12,000 से प्लस सैलरी रहे तो प्रॉपर सारी चीजें रहे तो नॉर्मली हो ही जाता है। इसके लिए कोई सिरदर्दी की बात नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई क्या कहते हैं पर्सनल लोन के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता अब से किसी को कोई कंफ्यूजन होने वाला है। और ये जो डिजिटल लोन वाली चीज है मैं सभी लोगों को बोलूंगा जो डिजिटली साउंड है इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग में उसी को वो लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो लोन ले रहे हैं फोन पे, गूगल पे, यूपीआई भी यूज करते हैं उनको, क्योंकि उसका मैसेजेस ऑन एंड ऑल सारी चीजें आईटीआर फाइल हो रहा है। फर्स्ट टाइम फाइल कर सकते हैं तजारत से। और अभी मैं बताऊं ऑफर चल रहा है आज और कल संडे तक, यानी आज फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे, जितने भी एनवी शॉपी के आ, सभी के लिए 200 रुपये में, ओनली 200 में आईटीआर फाइल हो रहा है। कितने में? मार्केट में 1,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं और यहाँ पे आपको 200 रुपये हो रहा है। तो आपका जो टीडीएस है वो भी रिफंड आ जाएगा, और साथ के साथ आपके पास एक इनकम प्रूफ लोन एंड ऑल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेट मांगते हैं। आप क्योंकि ऑलरेडी इसमें हो क्या कहते हैं एमएलएम एंड ऑल, आपका फ्रीलांसिंग की तरह काम है तो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। अभी एजुकेशन लोन होता है क्या है, आप में से किसी को पता है? बात ही कर लेते हैं। मैं हैंड रेज कराता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है एजुकेशन लोन क्या होता है? हैंड रेज करेंगे जिन जिनको पता है एजुकेशन लोन क्या होता है। मुकेश सर को अनम्यूट करते हैं। वेलकम टू एनवीस ऑफिस। मैंने आपको अलाउ करा है। मैंने आपको अलाउ करा है नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या करते हैं सर आप? फुल मैं टाइम सर अभी एडमिशन एनवीस ऑफिस कर रहे हैं या पार्ट टाइम? नहीं सर, पार्ट टाइम ही करता हूँ। मैं सिर्फ रिचार्ज करता हूँ, बाकी तो मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है। सर ट्राई बाकी कीजिए, कोशिश कीजिए, और फिर जो कोशिश करते हैं सर वो सीख जाते हैं। सब कुछ जीरो से स्टार्ट करते हैं, और जो घर के हमारे बच्चे हैं वो तो मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छे टीचर हैं इन डिजिटल चीजों में। सर वो तो मोबाइल चलाना भी याद नहीं है सही साट तो मुझे। फिर भी काम धीरे धीरे रिचार्ज कर देता हूँ मैं। और सर वो रिचार्ज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, वो ज्यादा राउंड करते वो नेट नहीं चलता हमारे यहाँ। ओके। तो सर मैंने कल भी केवाईसी मैम से करवाई कि केवाईसी हो गई, मैं बिल्कुल हो गई मैम। फिर उन्होंने फिर डबल केवाईसी की हमारी।
तो एक सर बार देख एजुकेशन लीजिए। लोन तो पढ़ाई के लिए लिया जाता है, उसको एजुकेशन लोन कहते हैं। ओके। हम्म, और एक चीज और समझने की जरूरत है कि एजुकेशन लोन, जैसे सर ने बोला, एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई स्टडी के लिए लिया जाता है, बट एजुकेशन लोन ही मिलता है, किसको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता है। ओनली उन्हीं को मिलता है जो अच्छी जगह, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, वहीं पे मिल पाता है। अदरवाइज सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। क्या नहीं होता? अब इसलिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई अगर एजुकेशन लोन के लिए आए तो बोलना है हो जाएगा। और जो फीस, कुछ लोग तो सोचते हैं कि अब मैं एजुकेशन लोन ले लूं और पर्सनल यूज के लिए ले लूं। इसके लिए पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए नहीं मिलते, यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो फी है उसके बिहाफ में मिलता है। और वो फीस यूनिवर्सिटी को चली जाती है, किसको जाती है? यूनिवर्सिटी कॉलेज को चली जाती है। और आपको उसका प्रीमियम या आपके फैमिली का जो डॉक्यूमेंट एंड ऑल जाता है उसको वो पे करना पड़ता है। आप में से कोई जैसे एमबीबीएस, बीटेक, एमबीए अच्छे कॉलेज से करते हैं, जैसे हमारे पास जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में हम लोन करवा देते हैं। किसी बच्चे को अगर लोन चाहिए तो करवा देते हैं। क्या ओनली यहीं पे हम लोन करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को अदर यूनिवर्सिटी में जैसे अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं तो आप उनका लोन करवा सकते हो और अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नेम फेम भी हो रहा है। और मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि ये आपका एक सिक्योर लोन की तरह जाता है, मैक्सिमम बच्चों का लोन हो जाता है। हमारे पास लोन के भी मल्टीपल कंपनी है, जिसमें से फाइनेंस पीर है, एडवेंस है, बैंक एजुकेशन है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक एजुकेशन लोन है। तो इस तरह करके मल्टीपल बैंक एनबीएफसीज हैं जिसके माध्यम से हम लोन करवाते हैं। और ये 10 लाख या 1 करोड़ भी अगर किसी को अपनी फीस के लिए चाहिए लोन, तो भी हम करवा देते हैं। तो इसमें जो जाता है डॉक्यूमेंट, फैमिली का जाता है, पेरेंट्स का, फादर या मदर का, जिनमें अर्निंग कर रहे हैं, और साथ साथ बच्चे का भी जाता है। इनका मिनिमम जाता ही जाता है। यानी एक बच्चे का, क्योंकि बच्चे तो अर्निंग नहीं करता, तो उनके बिहाफ पे जो
आई एम सॉरी एवरीवन, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थैंक यू एमएसओ। तो कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन लोन के बारे में, कि हम कैसे लोगों को अफोर्डेबल। आवाज आ रही है सभी लोगों को क्लियर? क्या सभी लोगों को आवाज आ रही है? यस नो बोल देंगे प्लीज। ओके ग्रेट। तो हम बढ़ते हैं एजुकेशन लोन पे, कि एजुकेशन लोन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे सारी चीजें फंक्शन करती है। तो इसके लिए सिंपली ये समझने की जरूरत है कि फैमिली में कितने लोग चाहिए। कम से कम एक वो चाहिए जो जिनका सोर्स ऑफ अर्निंग हो, इनकम हो, और वो स्टेबल इनकम हो, कि कोई काम ही नहीं करता है, सारी चीजें, कोई इनकम नहीं है कोई इसलिए मैं सभी लोगों को कहता हूँ, कब हमें जरूरत पड़ जाए, कम से कम तिजारत के माध्यम से 200 रुपीज में एनवी शॉपी के अभी यूजर के लिए, उसमें भी आपको रीपरचेज आना है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि और क्या हम कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन का प्रोसेस करवा सकते हैं। इसमें दो लोगों का डॉक्यूमेंट जाएगा, एक तो आपके फैमिली मेंबर में जिसका सोर्स ऑफ इनकम है वो, और बच्चे का प्रॉपर डॉक्यूमेंट जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज से कंफर्मेशन सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आपका जो कोर्स है जो एफिलेटेड होना चाहिए यूजीसी से, और जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, काउंसिल है, इससे भी अप्रूव होना चाहिए। कोई फर्जी कोर्स नहीं होना चाहिए जिससे कि बाद में जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो। और ये जो फीस है नॉर्मली किसको जाता है? यूनिवर्सिटी कॉलेज को जाता है, जहाँ से आप कोर्स करते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सारी चीजें चाहिए होती है। और क्या कहते हैं, आपको अगर बात करें चार्जेस कैसे क्या रहते हैं, जो भी लोन अमाउंट रहता है उसमें से 1 से 2% तक का आपको चार्ज किया जाता है। डिपेंड करता है कौन से बैंक एनबीएफसी से हो रहा है। ओके। तो आप में से कोई भी अभी क्योंकि देखो एजुकेशन इज पावर। अगर आप कोई लोग सही माने अच्छे से लोन में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो है आपको खुद से वहां पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं करूंगा। और नॉर्मली मैं जो केसेस लॉग इन करता हूँ मैक्सिमम हो जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहते हैं। तो इन चीजों को लेके एकदम निश्चिंत रहें। अगर आप लोग सोच रहे हैं कार लोन के लिए, क्योंकि आजकल सब कोई एक अच्छी लाइफ, हैंडसम लाइफ जीना चाहता है, तो कार लोन भी अपने यहाँ अवेलेबल है। मेट्रो सिटीज में भी हम ये लोन दे रहे हैं। हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। मेट्रो सिटीज मीन्स दिल्ली, मुंबई, या फिर अदर जो बेंगलुरु या अदर जो सिटीज हैं जहाँ पे मेट्रो अवेलेबल है, समझिए तो आप कैसे, तो मेट्रो सिटीज में आते हैं। उन सिटीज में अभी हम कार लोन लेके आए हैं। इसमें से एक्सिस बैंक का अपने पास है, यस बैंक का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वास्तु फिनसर्व है, न्यू कार लोन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड है, आईडीएफसी है। इन बैंक्स का आप कार लोन भी करवा सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर दिल्ली एनसीआर का कोई है, अगर उसका सिविल भी कम है तो उसका भी लोन हो जाता है अपने यहाँ से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो सोच रहे थे कि लोन एंड ऑल के लिए, तो मैं कहता हूँ तिजारत इज वंडरफुल। अगर आप सही तरीके से, सही देखो, एक छुरी है, उससे एक एप्पल भी काटा जा सकता है इंसान भी। तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से रिसोर्सेज। अभी मैं केस बताऊंगा जो अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ है तिजारत में, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को अवेयर करेगा कि फ्रॉड से हमें कैसे बचना है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको कार लोन का बता दिया। बिजनेस लोन, अब ये बिजनेस लोन हम किसको देते हैं, तो यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि आप में से कोई अगर बिजनेस लोन चाहते हैं, बिजनेस के लिए किसी को भी हम लोन दे सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ पुराना बिजनेस होना चाहिए, जीएसटी मैंडेट होता है बिजनेस लोन के लिए। और बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो, क्या चल रहा हो, प्रॉफिट में चल रहा हो, और जो भी उसका टर्नओवर होता है उसका अराउंड 20% तक लोन अमाउंट हो जाता है। 20% तक। और याद रहे कि लोन अमाउंट मिनिमम 5 लाख तक होना चाहिए, तभी हम प्रोसेस करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते, क्योंकि काफी मेहनत लगता है, काफी एफर्ट लगाते हैं। और बैंकिंग एंड ऑल प्रॉपर होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में चल रहा हो, और आप किसी का भी
लोन करवा सकते हैं। ये जो स्टार्ट होता है 12% से 28% से 30% तक जा सकता है बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट। हीरो फिनकॉर्प है अपने पास, फेयरसेंट है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, इस तरह करके मल्टीपल बैंक है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। 170 प्लस है, इंडिया के हर कोने में अवेलेबल है। इवन गवर्नमेंट बैंक एनबीएफसी से भी हम कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई केसेस आता है तो आप इसका करवा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही, तो हम बात कर रहे थे बिजनेस लोन के बारे में। आप में से कोई भी किसी का बिजनेस लोन करवा सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। इसके बाद पर्सनल जो क्या कहते हैं अपना सेविंग अकाउंट होता है उसका भी स्टेटमेंट चाहिए। करंट अकाउंट जो होता है उसका भी चाहिए बिजनेस का, और साथ के साथ बिजनेस का सारे प्रूफ चाहिए, और प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस चाहिए। और ये सारी चीजें अगर प्रोवाइड करा देते हैं और बिजनेस पहला के प्रॉफिट में चल रहा हो तभी हम करवा पाते हैं। इन चीजों का प्रॉपर अगर डेटा आप कोई प्रोवाइड कराते हो तो इसका लोन हो जाएगा और बहुत इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो था हमारा ऑल अबाउट लोन। आप में से किसी का भी कोई कंफ्यूजन हो लोन के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक एक करके हैंड रेज करेंगे। मैं सबसे पहले जितने भी हैंड हैं मैं लो, हरिचंद जी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एनपीसॉपी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैंने अलाउ करा आपको। आवाज आ रही है सब? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग जी सर। बताएंगे क्या सेवा की जाए? सर मैंने एनवीशॉपी का वो तिजारत का ऐप लिया था, हाँ आईडी ली है। हाँ। और जिस नंबर से लिया था सर वो नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो नंबर बंद हो गया है। केवाईसी कर लिया था आपने? केवाईसी सर हुआ था और उसमें प्रॉब्लम आई थी, और उसने फिर मोहित सर ने फिर मेरे को दूसरा नंबर, वो दूसरा ऐप दिया, उसमें कुछ मुझे दिक्कत हो रही लगी, वो हाँ भी नहीं हुआ। हाँ। नंबर तो को क्या हुआ? हाँ सर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हैंग वैंग, सिम खराब हो गई थी, वो बनवा भी लेंगे फिर भी ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम थी। परंतु ये सर वो ऐप भी चालू नहीं हुआ है, उसकी केवाईसी सही से हुई नहीं है कंप्लीट। और अगर मैं उसको मोबाइल में बराबर, अगर अगर उस मोबाइल नंबर पे प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे नंबर से करवा लीजिए, वो करवा देंगे। और सर वो केवाईसी में वो मतलब वो खोलता हूँ तो हैंग वाली कंडीशन ही आ जाती है, उसको दोबारा ओपन, दोबारा केवाईसी हो ही नहीं पा रही उसकी सर। असल में क्या है कि असल में हो सकता है कि जो ऐप है वो अपग्रेडेड है। एक चीज और सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो पुराने जी मॉडल हैं जो 6-7 साल पुराने, ठीक है, जी कभी कभी कुछ उसमें रैम कम होता है और सारी चीजें कम होती है तो फिर वो सपोर्ट नहीं करता, मोबाइल हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहूंगा जिसमें स्पेस की कमी है तो जरूरी नहीं है आप अपने मोबाइल से करो, फैमिली में तो हर घर में एक दो मोबाइल होता है। ठीक है, जी जी केवाईसी आप किसी और मोबाइल से कर लो और उसके बाद आपको जब केवाईसी हो जाए तो आप इसी से करो, अपने मोबाइल से। जी सर। तो समझ गए? सर पाँच जी सात सर। मिनट लगेगा केवाईसी करने के लिए, वो केवाईसी हो जाएगा। जब केवाईसी कंफर्म हो जाए उसके बाद आप अपने मोबाइल पे लॉगिन करके आराम से यूज करो। सर उन्होंने तिजारत की जगह दूसरा कोई ऐप दे दिया था मेरे को। सर वो भी अपना ही है, डीजी पे है। जी वो भी सर अपना ही है, डीजी पे है, डीजी पे। डीजी पे है सर, परंतु तिजारत मेरी कुछ मतलब स्क्रीन देख करके समझ में आने वाली बात दिखाई देती है, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम सी दिखाई दे रही है सर। कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है सर। सुविधाजनक जो मुझे तिजारत ऐप ही मुझे सुविधाजनक लगा, नजर आया। सर ये आपके घर की बनाई हुई है ना सर। नहीं सर, आप नहीं, मतलब आपकी घर की ठीक है सर, जैसे आप, पर मुझे उसमें सुविधा दिखाई दिया अपने लिए कि मुझे समझने में और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप यूज कीजिए, पहले केवाईसी करवाइए कल, ठीक है? आप मुझे जी कॉल सर। कर लीजिएगा कल। केवाईसी करवा के नया नंबर जो आप बता रहे हो उस नंबर में अगर प्रॉब्लम आ रही है दूसरे नंबर से आप
कल केवाईसी एनी हाउ करवा के, ठीक है, और ठीक फिर सर। प्रॉपर तरीके से कीजिए काम। कहीं पे भी सपोर्ट की जरूरत है किसी भी तरह का, ऑल द वे मैं आप लोगों के साथ हूँ और हूँ। सर एक चीज और पूछनी थी। सर आप ये जो ITR के बारे में बता रहे थे 200 रुपये, हम्म। तो सर ये 200 रुपये इसका कोई टाइम टेबल लिमिट है या कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं, आज कल और परसों संडे तक। अच्छा जी सर, मतलब किसी और की भी करवा सकते हैं? तिजारत नहीं, कहीं और किसी और का करवाएंगे 500 रुपये लगेगा, जिनकी एनवी शॉपी में आईडी लगी हुई है, अच्छा। आईडी नंबर वेरीफाई कराएंगे। सर एनवी यूज तो कुछ फायदा होना सर, तिजारत अगर घर की कंपनी है तो अगर हम घर के लोग आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए ना, तो 300 रुपीज का फायदा हो रहा है। बाहर के लोगों का करवाएंगे 500 रुपीज जाएगा, कस्टमर से 1000 रुपये चार्ज करो, 800 अच्छा हजार सर। रुपये आराम से चार्ज कर सकते। सर मैं अपनी वाइफ की वो ITR करवा रहा था, पर बीच में 1 साल मेरा उनका नहीं करवा पाया मैं। कोई दिक्कत नहीं सर, फिर भी करवाओ। देखो असल में क्या है, कभी फाइनेंशियल चीजें करवाना हो, कभी होम लोन लेना हो, किसी की जरूरत पड़ती है। नहीं 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 सर, वही चीज और मैं पूछ रहा हूँ कि बीच में और 1 साल गैप एजुकेशन हो गया लोन है। लो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2 साल। फाइनेंस तो जिस साल का है बैकडेटेड में फाइल हो जाता है, वो आप कर लेना। तो सर उस चीज के लिए क्या कंडीशन होगी? किस चीज के लिए? मतलब उसका उनकी हजार दो रुपये साल पहले हो चुकी है, हजार एक बीच में 1 साल माइन गैप हो चुका है। 1000 रुपये पेनल्टी जाता है उसका। अच्छा सर। आप अगर बैकडेटेड करवाएंगे उसका 1000 रुपये पेनल्टी जाएगा, इस साल का करेंगे तो सेम चार्ज में हो जाएगा, दूसरा पेनल्टी नहीं जाएगी। ठीक सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बीके सिंह जी, वेलकम टू एनवी शॉपी। मैंने सर आपको अलाउ करा है, आप ने हैंड रेज किया हुआ है। जी बताएंगे सब। आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोहम्मद साहिद सर, विक्रम से हैं सर। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एनवी शॉपी सर। मैंने अलाउ करा है आपको। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, बताइए क्या सेवा की जाए। बढ़िया सर। IMMD साहिदा साहिद फ्रॉम पटना बिहार। हमारे अपलाइन राजेश सर, जनार्दन सर एंड रितेश सर एंड ग्रेट अपलाइन सच्चिदानंद सर एंड शशिकांत सर। जी सर। सर एक्चुअली सर हमें ये पूछना था सर कि ये वॉलेट 1 और वॉलेट 2 है, तो वॉलेट 2 से हमें 1 में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए थोड़ा सर हमें पूछना था। तो वहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन आता है, कैश आउट पे जाएंगे तो वॉलेट 2 से 1 में हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इजाजत वाले ऐप पे यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सूट सिलवा के रखे बने बने फूल फूल और पासवर्ड एंटर करना अब तो बदन पे न सूट करा हुआ है। और यहाँ पे जाना 3 डॉट पे। यहाँ पे ओके आपको सर। कैश आउट का ऑप्शन मिलता है। वॉलेट 2 पे जाएंगे, वॉलेट टू वॉलेट जी ट्रांसफर करना है, वॉलेट टू बैंक करना है, तो वॉलेट टू वॉलेट करना है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है जितने रुपए ट्रांसफर करना है, और ये सेकंड्स में चले जाएगा। तो वन वॉलेट सेवेंटी टू। फोर है, वॉलेट 2 से 1 हो गया, 175 रुपीज हो गया। ओके सर। हमें के हइये न हो उसन हमें के चालन हो। ओके थैंक यू सर। तो प्रॉपर काम कीजिए, कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है आप हमें फैंसी ना बताएंगे, कर हेल्प यू ऑल द वे। टेंशन नहीं लो, आपके लिए हम दुआ रखा है, ट्राई जी जी। करेंगे सभी लोग टू अपग्रेड आवर सेल्फ। हम सभी को अपने आप को अपग्रेड करके मार्केट में जाना है। सर्विसेज हमारी अमेजिंग है, मैं यही कहूंगा। अगर तिजारत को लेके कहीं पे भी बैठेंगे तो मैं तो कहता हूँ आपका तो आईडी कहीं जाने वाली नहीं है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें। और मैं सभी अपलाइन से मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये एक और बैंकिंग ऐप है, ये क्या है, बैंकिंग ऐप है। और मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
आप कभी भी तिजारत का ऐप, जैसे ये 80,000 रुपये डिपोजिट, ये ठीक है, तो आप किसी को भी तिजारत का ऐप यूज करने के लिए नहीं देंगे जो तिजारत को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या यूज करने वाले हैं, या फिर कोई भी ऐप, बैंकिंग ऐप आपके पास है, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है। कभी कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें गलत पैसे आ गए या फिर आपके कोई पैसे निकाल लिए गए, तो आपको पहले तो जो अनऑथराइज लोग हैं, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उनको अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि मिस हैपनिंग हो सकती है। तिजारत की आईडी तो इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाता है। इट विल नॉट टेक 10 to 15 मिनट, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारा बैंक से पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये बैंक के सर्वर से कनेक्टेड है। जितना ये पावरफुल है उतना ये फास्ट भी काम करता है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और आपका सारी चीजें इसलिए प्रॉपर कैप्चर किया जाता है, फोटो हो गया, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, शॉप का, घर का फोटो हो गया, कि कुछ अनऑथराइज यूज नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पे बैंक से रिलेटेड सर्विसेज को यूज कर रहे हो। तो आप अपने आप को अपने तक ही सीमित रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपको पता है कि तिजारत के ये बंदे काम कर रहे हैं, अमन है या XYZ है, उनसे ही बात करनी है। कोई अगर कोई अननोन लोग अगर कोई कॉल करता है, सारी चीजें, यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, या फिर अदर चीजें आपको बोलता है कि मुझे क्या कहते हैं, कुछ जो आपको अनऑथराइज लगे, जिससे कि हार्म हो सके, आप OTP शेयर करना, या बैंक से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड, तो ये चीजें शेयर नहीं करना। बार बार ये लोगों को अलार्म करूंगा कि इन चीजों का प्रॉपर सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ भी ऐसा अपने आसपास भी नहीं होने देंगे, नहीं किसी को करने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड सिस्टम है। भारत सर ने अनम्यूट अलाउ करा है। सर अनम्यूट कर सकते हैं। सर अगर आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, घर भी निकल रहे हैं, ऑफिस में अभी हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम सभी मिलके अगर चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी एक स्टार्टअप करा है, और हम सब ने मिलके करा है। तो मुझे आप सभी लोगों की जरूरत है। ट्राई करेंगे अब सभी लोग कि एक की जगह 2 3 4 5 आइडिया लगाएं, और जिनको जरूरत है सर्विसेज की उनको ही लगाएं, जिससे कि वो अच्छा कर पाए। और साथ के साथ तिजारत के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन और जो अदर सर्विसेज है वो तो है ही, और तिजारत खुद अमेजिंग है। तो आप लोगों को कभी किसी आपके अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप तिजारत में जरूर कनेक्ट करवाएं। कुछ लोग होते हैं कि उनकी वो पहुंच ही नहीं पाते, आईडी लगा लेते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो पहुंच ही नहीं पाते। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपलाइन है, आप उनके गुरु हैं। आप अगर हम मुझे कॉल मैसेज करते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, इसलिए कि हम सभी मिलके वी आर लाइक अ फैमिली, हम काम करते हैं। तो मुझे आप सभी लोगों की जरूरत रहेगी। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, 10 बज रहे हैं और अभी तक हम कनेक्ट हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।